हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AK एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास का टॉपिक है भारतीय कला एवं संस्कृति। और इस क्लास का जो मैंने दो भागों में डिवाइड किया है, यानी क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड। और इस क्लास को दो भागों में डिवाइड करने का मकसद ये था कि ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये किसी भी एग्ज़ाम में आपके लिए 1 या 2 नंबर दे के जाता है, यानी यहाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए। SSC हो गया, UP SSS हो गया, यहाँ तक कि PCS वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके सुपर टेट हो गया, टेट हो गया, है ना, कोई भी एग्ज़ाम हो यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो क्लास फर्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट MCQ रखे गए हैं और क्लास सेकेंड में कुछ वन लाइनर क्वेश्चन रखे जाएंगे, जो कि कल क्लास सेकेंड इसका आएगा, सेकेंड पार्ट आएगा। आज क्लास फर्स्ट को देख लेते हैं और एक नज़र डाल लेते हैं कि अभी तक कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों ने जनरल अवेयरनेस में पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो आइए जल्दी से देख लेते हैं और फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने भारत के पड़ोसी देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश देख लिए हैं, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद ये भी हो गया है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, ये भी यहाँ तक हो गया है। और एक टॉपिक ये है प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक। यानी कुल मिला के इतने टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल की प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो चैनल पे जा कर के आप लोग हर एक क्लास को वहाँ से देख सकते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जहांगीर ने किस कला को संरक्षण दिया? बताना है तो आंसर हो जाएगा चित्रकला को संरक्षण दिया। याद रखिएगा, जहांगीर ने चित्रकला को संरक्षण दिया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए यहाँ पे बनाए गए हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या दिया है कि जहांगीर के समय सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो उस्ताद मंसूर था, जो कि पक्षियों का चित्रकार था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण युग का काल कहलाता था। यानी जहांगीर का जब शासन था तो उस टाइम को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता था। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अबुल हसन मानव चित्रकारी के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे। यानी उस टाइम पे अबुल हसन मानव चित्रकारी के सर्वश्रेष्ठ कलाकार थे, और उस्ताद मंसूर जो थे पक्षियों के सर्वश्रेष्ठ कलाकार यानी चित्रकार थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। मदुरै का मीनाक्षी मंदिर किसका स्मारक है? तो आप लोग बताएंगे पांडे का मदुरै मंदिर जो है स्मारक है। मीनाक्षी मंदिर जो है इसका स्मारक है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं क्या बताया गया है कि ये मंदिर माता पार्वती को समर्पित है। याद रखिएगा, ये मंदिर माता पार्वती को समर्पित है। और क्या बताया गया है, यह मंदिर जो मदुरै मंदिर है वो कहाँ पे है? तो आप लोग याद रखिएगा, तमिलनाडु में मदुरै मंदिर पड़ता है। यानी तमिलनाडु में जो मदुरै है यहाँ पे मीनाक्षी मंदिर पड़ता है। याद रखिएगा, मदुरै का मीनाक्षी मंदिर, यानी मदुरै कहाँ है? तमिलनाडु में है, और यहाँ पे मीनाक्षी मंदिर पड़ता है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इनका हाल ही में भी निधन हुआ था। तो देख लेते हैं कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे ये? तो बांसुरी ये बजाते थे। और इनके बारे में देख लेते हैं, ये प्रयागराज के रहने वाले थे। ठीक है, ये प्रयागराज के रहने वाले थे। आगे देखते हैं और इनके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इन्हें भारत सरकार ने 1992 में कौन सा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था, तथा सन 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। यानी 1992 में इनको पद्म भूषण तथा 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बोलती यानी
बोलती हुई फिल्म यानी बोलती यानी सवाक फिल्म कौन सी थी? तो बोलती हुई फिल्म कौन सी थी? तो आप लोग बताएंगे आलम आरा। आलम आरा जो है बोलती हुई फिल्म थी। इसका निर्माण कब हुआ था? तो आप लोग बताएंगे 1931 में इसका निर्माण हुआ था। और भारत की प्रथम मूक फिल्म यानी जिसमें एक शब्द भी ना बोला जाए, मूक फिल्म, यह कौन सी थी? तो आप लोग बताएंगे राजा हरिश्चंद्र। यानी भारत में पहली बोलती हुई फिल्म आलम आरा और भारत में पहली मूक फिल्म यानी राजा हरिश्चंद्र थी। ठीक है, मूक फिल्म का निर्माण 1913 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, बोलती हुई फिल्म का निर्माण 1931 में हुआ था, नाम था आलम आरा। और मूक फिल्म का निर्माण 1913 में हुआ था, नाम था राजा हरिश्चंद्र। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए ये। चलिए, और 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नृत्यांगना सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है? तो आप लोग बताएंगे भरतनाट्यम से है। ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं। इन्हें 1992 में पद्म भूषण तथा 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये याद रखिएगा, सन याद रखिएगा, 1992 में पद्म भूषण तथा 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और सोनल मानसिंह का संबंध किससे है? तो आप लोग बताएंगे भरतनाट्यम से इनका संबंध है। चलिए, 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आप लोग बताएंगे संतूर से इनका संबंध है। नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव, कौन सा उत्सव? शिवाजी उत्सव किसने शुरू किया था? तो आप लोग बताएंगे बाल गंगाधर तिलक द्वारा यह शुरू किया गया था 1895 में। कब? 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव शुरू किया गया था। और इनके द्वारा एक उत्सव और शुरू किया गया था जिसका नाम था गणेश उत्सव। 1893 में इसको शुरू किया गया था। यानी शिवाजी उत्सव 1895 में, गणेश उत्सव 1893 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए, नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्र बणी ठनी किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो आप लोग बताएंगे किशनगढ़ शैली से संबंधित है। किससे? किशनगढ़ शैली से संबंधित है। चलिए, 9वां नंबर क्वेश्चन है, एक तरफ दिया है नृत्य और दूसरी तरफ दिया है मध्य राज्य दिया है ना। एक तरफ नृत्य है, दूसरी तरफ राज्य है। तो काली का संबंध है, यानी काली नामक एक नृत्य है, इसका संबंध है मध्य प्रदेश से। पुंगचोलम का संबंध है मणिपुर से। जाखा का संबंध है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। और डांडिया रास का संबंध है गुजरात से। ये चीज़ याद रखिएगा, नृत्य वगैरह पूछे जाते हैं और ये भी पूछ देता है कि ये नृत्य है और किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये। चलिए, आगे 10वां नंबर क्वेश्चन है, देख लेते हैं। भारतीय नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? तो आप लोग बताएंगे भरत मुनि। यानी भारतीय नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1953 में यानी 1953 में स्थापित संगीत नाटक अकादमी संरक्षण प्रदान करती है। किसको किसको संरक्षण प्रदान करती है? तो संगीत, नाटक और नृत्य को संरक्षण प्रदान करती है। और याद रखिएगा, यहाँ पे बता दिया गया है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग बताएंगे वर्ष 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। और यह संगीत नाटक नृत्य को संरक्षण प्रदान करती है। और इसका मुख्यालय, तो याद रखिएगा, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। कई बार पूछा गया है कि संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग बताएंगे नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। 1953 में यह इसको स्थापित किया गया था। चलिए, आगे बढ़ते हैं और कुछ और देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे एक तरफ नाम दिया गया है और दूसरी तरफ इनकी कला दी गई है। तो गगनेंद्र नाथ ठाकुर किससे संबंधित हैं? तो आप लोग बताएंगे किससे संबंधित हैं? चित्रकला से संबंधित हैं। दूसरे हैं गंगानी मेनका किससे संबंधित हैं? तो कथक से हैं। झावेरी बहिनें, तो ये मणिपुरी से संबंधित हैं।
और बल्लथोल का के नारायण मेनन, बल्लथोल के नारायण मेनन ये किससे संबंधित है? तो कथकली से संबंधित है। याद रखिएगा कथक और कथकली में डिफरेंस है, यहाँ ये चीज़ें एक नहीं है। चलो आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तेल चित्रकला सीखी, किससे सीखी थी? तो आप लोग बताएंगे थियोडोर जेनसन से इन्होंने तेल चित्रकला सीखी थी। राजा रवि वर्मा केरल के रहने वाले थे, याद रखिएगा राजा रवि वर्मा जो है केरल के रहने वाले थे। आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। वर्ष 1930 में केरल में संस्थापित केरल कला मंडलम के संस्थापक कौन हैं? तो आप लोग बताएंगे के वल्लथोल के नारायण मेनन। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, थोड़ा सा अजीब सा नाम है, बड़ा नाम है, के वल्लथोल के नारायण मेनन। आगे बढ़ते हैं। केरल कला मंडलम की स्थापना कब हुई? तो आप लोग बताएंगे 1930 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तरफ दिया है जनजाति और दूसरी तरफ दिया है लोक नृत्य। तो कडाम जनजाति का लोक नृत्य क्या है? ओरांव। बीहा का संथाल, छो का ओडिशा और गंभीरा का मालदा है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। गज़ल के जनक कहे जाते हैं कौन? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब को गज़ल का जनक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 17वां नंबर क्वेश्चन है। चालुक्य शैली, नागर शैली तथा द्रविड़ शैली का समन्वय यानी इनका मिश्रण क्या कहलाता है? तो आप लोग बताएंगे बेसर शैली। यानी 3 शैलियाँ हैं, चालुक्य शैली, नागर शैली तथा द्रविड़ शैली, इनका जो मिश्रण कहलाता है बेसर शैली कहलाता है। और ये सभी शैलियाँ जो हैं मंदिर निर्माण की स्थापत्य शैलियाँ हैं, याद रखिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मामल्लपुरम स्थित विख्यात रथ मंदिर शैली आधारित है, यानी किस शैली पर आधारित है? तो आप लोग बताएंगे द्रविड़ शैली पर आधारित है। ठीक है, इसमें पॉइंट्स देख लेते हैं। रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किसने कराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था रथ मंदिर का निर्माण। इसे महाबलीपुरम का रथ मंदिर भी कहते हैं, याद रखिएगा। किसे? तो इसे महाबलीपुरम का रथ मंदिर भी कहा जाता है। किसको? तो मामल्लपुरम स्थित विख्यात मंदिर रथ मंदिर को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, गांधार कला के उद्भव के समय शासन था, किसका शासन था? तो आप लोग बताएंगे कनिष्क का शासन था। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं क्या बताया गया है। कनिष्क के समय यानी कनिष्क के शासन के समय 2 कलाओं गांधार कला तथा मथुरा कला का उद्भव हुआ था। ये दोनों कलाएं मूर्ति कला हैं, याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है? ठीक है, तो ये आपका करंट का क्वेश्चन है। तो किसको मान्यता दी है? दुर्गा पूजा को। यानी जो पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा होती है, यानी ये लगातार 331 वर्षों से ये पूजा होती आ रही है पश्चिम बंगाल में, है ना, दुर्गा पूजा। तो इसको जो क्या किया गया, यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत जल्लीकट्टू के आयोजन को मंजूरी दे दी है? तो तमिलनाडु की सरकार ने कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत जल्लीकट्टू, ये जो एक मेला यानी एक मेले का आयोजन होता है, उसकी मंजूरी दे दी है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जल्लीकट्टू का आयोजन तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार के समय किया जाता है, याद रखिएगा, है ना। पूछ देता है कि जल्लीकट्टू कहाँ से संबंधित है, तो आप लोग बताएंगे तमिलनाडु से। ठीक है, इसमें क्या होता है, सांडों की यानी जो सांड होते हैं, बैल होते हैं, उनकी दौड़ कराई जाती है। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर में एक तरफ उत्सव दिया है, एक तरफ राज्य दिया है। तो देखते हैं, कचाई लेमन उत्सव ये कहाँ से संबंधित है? तो मणिपुर से।
लोसाव उत्सव सिक्किम से, लोसार उत्सव लद्दाख से और वांगला उत्सव मेघालय से संबंधित है। इनको याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस मंदिर को विश्व विरासत सूची के लिए नामित किया गया था? तो किसको? तो आप लोग बताएंगे होयसल मंदिर को, जो कि कर्नाटक यानी हम्पी के कर्नाटक में स्थित है, इसको स्थापित किया गया। आगे बढ़ते हैं और इसमें पॉइंट्स की बात करते हैं। ये मंदिर भगवान विष्णु चेन्नास्वामी को समर्पित है। ठीक है। होयसल मंदिर कहाँ है? हम्पी। और हम्पी कहाँ है? कर्नाटक। ये याद रखिएगा। चलिए, ये करंट का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 मिनट रुकिए। 24 नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस राज्य के लिए मेदाराम जतारा महोत्सव, एक महोत्सव का नाम क्या है? मेदाराम जतारा महोत्सव 2022 के लिए 2.26 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो किस राज्य की सरकार ने? तो आप लोग याद रखिएगा, तेलंगाना राज्य की सरकार ने इसके लिए 2.26 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। और इसमें देख लेते हैं, मेदाराम जतारा महोत्सव का आयोजन केरल में माघ माह की पूर्णिमा पर आयोजित किया जाता है। याद रखिएगा, कुंभ मेला के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा महोत्सव है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। खजुराहो नृत्य महोत्सव, कौन सा? खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक प्रसिद्ध कार्यक्रम है? तो आप लोग बताएंगे मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाने वाला एक कार्यक्रम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने गणगौर उत्सव मनाया गया? किस राज्य में? तो आप लोग बताएंगे राजस्थान राज्य में गणगौर उत्सव मनाया गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में सरहुल महोत्सव 2022 मनाया गया? तो आप लोग बताएंगे झारखंड में मनाया गया। और इसके बारे में देख लेते हैं, सरहुल के बारे में। सरहुल महोत्सव प्रकृति या वृक्ष पूजा है। इसे कौन लोग मनाते हैं? तो आप लोग बताएंगे आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव? सरहुल महोत्सव। ये कहाँ मनाया गया? तो झारखंड में मनाया गया। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के रामपुर में भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया? तो आप लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के रामपुर में 75 अमृत सरोवर के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन। संस्कृति मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी ने किस स्थान पर ज्योतिर्गमय उत्सव का शुभारंभ किया? तो आप लोग बताएंगे नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, और इसके बारे में देख लेते हैं। संगीत नाटक अकादमी द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इसका आयोजन किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सदियों पुरानी 7 दिवसीय रंगीन खारची पूजा जुलाई 2020 में किस राज्य में शुरू हुई? तो आप लोग बताएंगे त्रिपुरा राज्य में खारची पूजा जुलाई 2022 में शुरू हुई। और यह कितने दिन तक चलती है? तो आप लोग बताएंगे 7 दिन तक चलती है। ठीक है, यह पूजा आदिवासियों द्वारा मनाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के 30 क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। इनको अच्छे से पढ़िएगा, हो सके तो अपनी कॉपी में इनको नोट भी कर लीजिएगा। तो ये आज की क्लास का पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट आपका कल आएगा। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और शेयर करिए। और क्लास में अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और चैनल की प्लेलिस्ट में जो भी क्लास आपकी छूट गई हैं प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से जा कर के आप अपनी क्लास को देख सकते हैं, जितनी भी मिस हो गई हैं क्लास। थैंक यू।